हाय फ्रेंड्स, 5 चीज़ें आपको ऐसी बताती हूँ जो आपको ये बताएंगी कि आपको ज़िंदगी भर कोई गोली तो नहीं खानी पड़ जाएगी। नंबर 1, आप अपना कराइए HbA1c, जिसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं। जिसको जैसे ही वो प्री डायबिटिक फेज़ में आता है तो वो उसी वक्त चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं कि आज से हम जो है मीठा छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर वो कर नहीं पाते हैं। इसके उपाय आपको बाद में बताती हूँ। सेकंड चीज़, पहला आपने HbA1c चेक कराया, अगर वो आपका एक्चुअली प्री डायबिटिक रेंज में है तो आप समझ जाइए आपको शुगर की गोली बंधने वाली है। नंबर 2, लिपिड प्रोफाइल्स। लिपिड प्रोफाइल्स के अंदर क्या होता है, जनरली हम ट्राइग्लिसराइड्स को बहुत नज़रअंदाज करते हैं। कई बार हमारे फैमिली जानकार डॉक्टर्स भी कहते हैं 150-200 के आसपास आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। नहीं, आपने उसको 150 के लेवल से ऊपर नहीं जाने देना है। ठीक है, अपना जो आपका HDL और LDL रेशो है उसको भी आपने मेंटेन रखना है। जो हेल्दी आपका कोलेस्ट्रॉल है और जो अनहेल्दी है उसको अपने डॉक्टर को दिखा के आपने कंट्रोल कर रखना है। नहीं तो आप मान कर चलिए आपको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, एट्रोवासिटिन या फिर जो भी हार्ट की मेडिसिन हैं BP की, वो भी आपको स्टार्ट होने वाली हैं। नंबर 3, आपने क्या चेक करना है उसके अंदर, अपना इंसुलिन फास्टिंग और रेजिस्टेंस देखना है। आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस में तो नहीं जा रहे हैं। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर जा रही हैं तो आपको 101% आपका सारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने वाला है। ठीक है, अब इंसुलिन फास्टिंग के लिए जनरली 23 तक आती है टेस्ट के अंदर, बट मैं यही कहूँगी कि 10 तक अगर आप फास्टिंग के रेंज को रखती हैं तो आप किसी भी तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में नहीं जाने वाली हैं, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। नहीं तो आप मान कर चलिए आपको शुगर की दवाइयाँ लंबी बंधने वाली हैं, आपको PCOD की दवाइयाँ लंबी बंधने वाली हैं। ठीक है, तो आपने अपना इंसुलिन फास्टिंग चेक कराना है, PP चेक कराना है, और आपने ये देखना है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस में तो नहीं जा रही हैं। ठीक है, नंबर 4 जो आपने चेक करना है, आपने अपना लिवर चेक करवाना है अल्ट्रासाउंड के अंदर कि आप फैटी लिवर में तो नहीं जा रही हैं। आप फैटी लिवर 1 स्टेज पर भी उसको इग्नोर नहीं करेंगी। उसका रीज़न ये है कि आपका जब फैटी लिवर 1 होता है तो उसको सभी फैमिली डॉक्टर्स इग्नोर कर देते हैं कि अभी 1 है, कोई बात नहीं, इतना तो आजकल सबका ही आता है। नहीं, आप वहीं पर ही संभल जाएंगी, क्योंकि जहां आपका फैटी लिवर होना स्टार्ट हो जाता है आपको विटामिन D की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती हैं, आपको B12 की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती हैं, आपको थायराइड की भी डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो आपका जो फैक्ट्री है सारे हार्मोन्स के बनने की, इवन थायराइड के लिए भी, वो सबका सब आपका लिवर ही मेन ऑर्गन है आपका। तो आप समझ जाइए कि आपको उसकी गोलियां भी फिर बंधने वाली हैं अगर आप अपने फैटी लिवर का ध्यान नहीं रखती हैं तो, क्योंकि B कॉम्प्लेक्स का लेवल कम हो जाएगा, आपका विटामिन D, आपको गोलियां बनती चली जाएंगी, आपके एनर्जी लेवल्स कम होते चले जाएंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपको अपना मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी देखना है कि वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। उसमें 4 फैक्टर्स तो हैं ही हैं, और 5वां है आपकी कमर की जो इंच की मोटाई है। अब उसको मैं कॉस्मेटिक फैक्टर से नहीं लेकर चल रही हूँ। आमतौर पर लेडीज़ के अंदर अगर ये 33, 34, 35 आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और जेंट्स के अंदर ये 90 सेंटीमीटर से ऊपर जाना स्टार्ट हो चुका है, तो आप ये मान जाइए कि आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ जाने लगी हैं। आपको हर तरह की दवाइयाँ फिर बंदनी शुरू हो जाएंगी एक एज के बाद, कभी थकान की, कभी शुगर की, कभी BP की। ठीक है, और एक BP की रीडिंग लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपके BP की रीडिंग आपको 135/85 तक अब स्टार्ट हो गई है और 140/90 तक आ गई है, तो आपको ये मैं बता देती हूँ, मैक्सिमम लोग इसको इग्नोर करते हैं। उसके पश्चात फिर वो जो अचानक बढ़ने लगता है, हमारे पास तो ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनका BP पहुँच रहा होता है 170, 100, 170, 110, और फिर वो कहते हैं कि हमें तो हॉस्पिटल में आने से बढ़ जाता है, मैं थोड़ा सा चल के आया हूँ मुझे इसलिए बढ़ जाता है। लेकिन जब वो किसी एक्चुअल अटैक में चले जाते हैं, ब्रेन हैमरेज में, पैरालिसिस में, तो सारी दुनिया बैठ के डियर सिर्फ कहानियाँ सुनाती है, और आप ही रिसिपिएंट एंड पे होते हैं और आप ही मुसीबत में होते हैं उस समय पर। तो उसकी गोली भी समझ लीजिए कि फिर बंधने वाली है। तो यानी कि ये 4-5 चीज़ें आपने प्रोलॉन्ग कोई गोली का इस्तेमाल नहीं करना है, तो फटाक से इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए और इनको आप रेमेडी की तरफ लेके जाइए, इनको आप ठीक करने की तरफ लेके जाइए।